गुड मॉर्निंग 12th क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू और चैप्टर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ पर बेटे हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर। प्रीवियस वीडियोस में आपने डिस्कस किया अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स। अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पर बेसिकली हमारा प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर बेटे जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं वो सारे क्या है बच्चों? प्राइस मिक्स। अब देखो बेटे प्राइस मिक्स क्या है? ऑल दो डिसीजन विच आर कंसर्न विद द प्राइस फिक्सेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं बच्चों उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में क्या इंक्लूड होता है? डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कीमत क्या है। सेकेंड वन, डिटरमाइन द ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, कितना हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कितना कैश डिस्काउंट देंगे। थर्ड है बच्चों यहाँ पर हमारा क्रेडिट पॉलिसी, क्या कंपनी क्रेडिट अलाउ करेगी या क्रेडिट नहीं अलाउ करेगी। तो क्रेडिट पॉलिसी बेटे बेसिकली होता है कि कंपनी कैश के साथ साथ क्या कर रही है? क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है बच्चों पीरियड ऑफ क्रेडिट, कितने टाइम पीरियड के लिए उधार डीलिंग की जाएगी। और प्रोसीजर ऑफ रिकवरी, अगर मान लो बेटा नॉन पेमेंट की प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम क्या प्रोसीजर रहेगा कि हम किस तरह से बेसिकली अपना पैसा रिकवर करेंगे। ऑल दो डिसीजन that are related to the decide of price, this is known as price mix। प्राइस मिक्स क्या है? कीमत मिश्रण, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं किस तरह से करना है। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटे यहाँ पर हम बात करते हैं क्या क्या बातें, फैक्टर्स क्या क्या बातें हैं जो फिक्सेशन ऑफ प्राइस को या प्राइस मिक्स को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। पहली है बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर बेटे बहुत सारी चीजें आती हैं। आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है बेटा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसिव है, आपने लेबर लगाया उसको वेजेस पे कर रहे हो बच्चों। ठीक है। और बेटा और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव आते हैं बेटे विच डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हायर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हायर विल बी द प्राइस, लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर विल बी द प्राइस। ऑब्वियस सी बात है बेटे बेसिकली यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होते हैं वो क्या होता है बच्चों? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पहले एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को रिकवर करना चाहेगा ताकि बेसिकली वो एक अच्छा अर्न कर सके। ठीक है। तो बेटे इसलिए वो किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन कॉस्ट पर। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है ठीक है तो प्राइस क्या होगा? ज़्यादा डिसाइड करेंगे। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। सेकेंड है बच्चों यहाँ पर हमारा यूटिलिटी एंड डिमांड। देखो बेटे किसी भी प्रोडक्ट की जो बेसिकली यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग भी उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर हमारी गुड्स ऐसी हैं जिनमें हम लोग डीलिंग कर रहे हैं बच्चों वो असेंशियल गुड्स हैं तो असेंशियल गुड्स की जो यूटिलिटी बेटे हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसलिए बेटा उनके प्राइस आप क्या रख सकते हो? ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन अगर हम डिमांड की बात करते हैं बच्चों तो आप इकोनॉमिक स्टूडेंट्स भी हैं तो डिमांड में दो तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो तरह की होती है। एक तो होता है बच्चों इलास्टिक और एक होता है बच्चों इन इलास्टिक। इलास्टिक की सिचुएशन का मतलब क्या है बेटे कि अगर हम प्राइस में जरा सा भी चेंज करेंगे तो हमारी वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी? एकदम से जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों। और इन इलास्टिक क्या होता है बेटा? इन इलास्टिक की सिचुएशन होती है कि आप प्राइस को कितना ही कम ज्यादा करो डिमांड विल रिमेन द सेम। डिमांड क्या रहती है? वहां पर सेम रहती है। अगर आपके द्वारा बनाई गई गुड्स की डिमांड इलास्टिक है तो आप लोग क्या रख सकते हो बेटे? यहाँ पर आपको कीमत क्या रखनी पड़ेगी? लो प्राइस पर रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट अवेलेबल कराना पड़ेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक, तो आप बेटे यहाँ पर हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो। इट मीन्स द यूटिलिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव आल्सो ग्रेट इम्पैक्ट व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है तो बेटे असेंशियल गुड्स होती है बेटे उनके प्राइसेस चाहे कितने भी बढ़ जाएं लेकिन न चाहने के बावजूद भी बेसिकली वो क्या नहीं कर सकते? उन गुड्स का कंजम्पशन कम नहीं कर सकते तो उनके प्राइसेस आप क्या रख सकते हो? हाई रख सकते हो। जबकि जिन गुड्स की डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है, जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं ऑब्वियसली, तो उस केस के अंदर बेटे अब आपको कीमत क्या रखनी पड़ेगी? कम रखनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में बेसिकली जो एक्सटेंट ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन है, एक्सटेंट ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन भी तो बेसिकली मार्केट के अंदर कंपटीशन है वो भी हमारे प्राइस डिसाइड को क्या करता है? प्राइस डिटर्मिनेशन को डिसाइड करता है। जैसे बेटे अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर और आप अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हो, मार्केट शेयर को बनाए रखना चाहते हो, देन लोअर प्राइस विल बी डिसाइडेड।
ओके, अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट मोनोपोली की सिचुएशन में है, तो उस टाइम बेटे आप प्राइस को हाई डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। While determining the price of a product, we have to consider in our mind the government rules and regulations. कई बार बेटे जो एसेंशियल गुड्स होती हैं उनसे रिलेटेड बेटे गवर्नमेंट क्या करती है, कई तरह के रूल्स और रेगुलेशंस बना देती है। तो प्राइस को डिसाइड करते हुए हमें गवर्नमेंट के जो कानून हैं, नियम उपनियम हैं, ठीक है ना, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ऑब्टेनिंग द मार्केट शेयर। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट का कैप्चर करना चाहते हैं, देन वी विल डिसाइड द लो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर हम कम कीमत डिसाइड करेंगे, दिस विल अट्रैक्ट मोर द कंज्यूमर इन अ मार्केट। मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को हम लोग क्या कर पाएंगे बच्चों, अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए हमें लो प्राइस को डिसाइड करना चाहिए। कब करना चाहिए, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट शेयर को बढ़ाने का है, ठीक है। सेकेंड है बच्चों सर्वाइविंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर्वाइविंग का मतलब क्या, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के नए नए प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट के अंदर और आप उस कंपटीशन में सर्वाइव करना चाहते हो, तो आपको बेटा जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। वो कॉम्पिटिटिव फर्म से ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम प्राइस आपको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में कॉम्पिटिशन में बने रहना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट के प्राइस कॉम्पिटिटिव फर्म के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों इसी के अंदर ही अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। आप क्या चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर बेटे आपको इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यू हैव इनकर्ड सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च एक्सपेंडिचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं। दैट्स वाई क्या होगा बेटे कि आप प्रोडक्ट के अंदर उसकी कॉस्ट को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आप बेटे क्या डिसाइड करोगे, हायर प्राइसेस विल बी डिसाइड। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। मार्केटिंग मेथड्स क्या होता है बेटे कि हम प्रोडक्ट को सेल करते हुए कौन से मेथड का यूज करते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट इज सेल विद द हेल्प ऑफ एजेंट, एजेंट की हेल्प से करते हैं, रिटेलर की हेल्प से करते हैं बेटे, देन सम कमीशन विल बी चार्ज बाय देम, उनको भी कुछ ना कुछ कमीशन अपने को देना पड़ेगा। ओके, तो बेटे उस केस के अंदर प्राइसेस विल बी हाई फॉर द प्रोडक्ट। और अगर बेटे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो बेटे उन सब के कारण भी क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती है जो बढ़ जाती है। तो बेटे ये सब जो बातें हैं मैंने आपको बताई, ये सब क्या करती हैं, एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में हमारी हर तरह से हेल्प करती है। और जब हम प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करें तो हमें इन सब फैक्टर्स को क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। अब हम करेंगे बच्चों प्रमोशन मिक्स के बारे में। दिस इज द 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बेटे अब हम करेंगे हमारा थर्ड एलिमेंट दैट इज रिलेटेड टू प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये बेटे बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू कंपनी अपनी सेल्स को प्रमोट करती है, कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट देती है, उसके साथ साथ कंपनी क्या करती है, उन कस्टमर्स को परसुएड करती है, मनाती है, उनको मेंटली प्रिपेयर करती है टू बाय द कंपनी प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज प्रमोशनल मिक्स। देखो बच्चे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। प्रमोशनल टूल्स का कॉम्बिनेशन है जिन्हें एक बिजनेसमैन यूज करता है। किस लिए यूज करता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, कस्टमर्स को मेंटली तैयार करने के लिए ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदे अबाउट द प्रोडक्ट। ओके, एंड दिस इज डन बाय द कंपनी। कंपनी वो प्रमोशनल टूल कौन से यूज करती है, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड लास्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एडवर्टाइजमेंट की। वी ऑल नो दैट एडवर्टाइजमेंट क्या है, इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, फॉर द कस्टमर्स। इन दिस वे यानी कि जब हम टूल यूज कर रहे हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट लाइक अ सेल्स प्रमोशनल टूल। इन दिस वे द कंपनी प्रोवाइड एडुकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज अ मास मीडिया कम्युनिकेशन। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मिलियंस ऑफ पीपल को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जा सकती है। एट प्रेजेंट जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सकता है, और जो पोटेंशियल कस्टमर है लेकिन फ्यूचर कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे उनको भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जा सकती है। तो बेटे बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक
प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी सभी कस्टमर्स को दे सकता है, उनको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स है कि कितने नेचर क्या है प्रोडक्ट की, ठीक है ना, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकता है। तो बेटा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक पेड प्रेजेंटेशन है, इसके लिए बेटा जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पे करना पड़ता है। तो बेटा कहीं ना कहीं हमारी जो एडवर्टाइजिंग है वो सेल्स को प्रमोट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब कंपनी एडवर्टाइजिंग का यूज करती है, कंपनी को प्रोडक्ट की नेचर को भी दिखना चाहिए, प्रोडक्ट किस तरह का है, ठीक है ना, और बेटा बहुत सारी ऐसी बातें प्रोडक्ट को बेसिकली एडवर्टाइज करने में कंपनी कितने खर्चे कर सकती है, इन सब बातों को क्या करती है, डिसाइड करती है। तो बेटा एडवर्टाइजिंग क्या है, जो प्रोडक्ट के बारे में एट प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर्स को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट्स अ टू वे कॉम्बिनेशन। टू वे है बच्चों ये? नो, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। क्यों है? क्योंकि जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट को देख रहे होते हैं बेटे, तो आप सिर्फ सामने वाले की बातें सुन सकते हो, उसको बदले में कोई जवाब नहीं दे सकते। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है बच्चों पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनल सेलिंग का दूसरा नाम है बच्चों फेस टू फेस इंटरेक्शन या फिर डोर टू डोर सेलिंग भी कहते हैं इसको। बेटे यहाँ पर जो कंपनी के एजेंट्स होते हैं, सेल्स पर्सनल होते हैं, घर घर जाकर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, उनको हर तरह से प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और कंपनी के कंपैरेटिवली उन सब के बारे में बताते हैं, ठीक है ना, हर तरह से उनकी जो क्वेरीज है प्रोडक्ट को लेकर उसको सॉल्व करते हैं, उनको मतलब बेसिकली एक रियल सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में बेटा सेल्स पर्सनल की हेल्प से, बेसिकली एजेंट की हेल्प से कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कस्टमर तक पहुंचाती है। यहाँ पर बेटे इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। व्हाई इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन? बिकॉज द कस्टमर हैव एनी डाउट अबाउट द टेक्निकल प्रोडक्ट, देन ही और शी कैन आस्क द एजेंट अबाउट द प्रोडक्ट। तो बेटे जो सेल्स पर्सनल है उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, कस्टमर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके और जो पोटेंशियल सेल है उसको रियल सेल में कन्वर्ट कर सके। थर्ड है बच्चों हमारा यहाँ पर सेल्स प्रमोशन। बेटा ये जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज होती हैं, इट्स अ ओकेजनल एक्टिविटी, इट्स अ शॉर्ट पीरियड कॉन्सेप्ट। शॉर्ट पीरियड कॉन्सेप्ट है, ओकेजनल एक्टिविटी है, कंपनी बहुत थोड़े समय के लिए कर सकती है। जैसे मान लो बेटे कंपनी दिवाली पर एक ऑफर निकाल देती है, बाय वन गेट वन फ्री, प्रोडक्ट के प्राइस रिड्यूस कर देती है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी, प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी को इंक्रीज कर दी, 100 ग्राम चीज है बेटे उसमें 25 ग्राम्स ऐड कर दिया, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर बेटे कंपनी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का यूज कर सकती है, बाय वन गेट वन फ्री स्कीम चला सकती है, रिबेट दे सकती है, डिस्काउंट दे सकती है, स्क्रैच कूपन्स दे सकती हैं, एक कंज्यूमर के लिए कोई कॉन्टेस्ट का आयोजन कर सकती है। तो बेटा ये सब जो एक्टिविटीज होती है ना, शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिटेड होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि विशेष त्योहारों के मौसम में या कोई पर्टिकुलर कोई ओकेजन होता है तब ही कंपनी को क्या करती है, यूज करती है। बट ये टेम्परेरी होता है बेटे। अगर कंपनी रेगुलरली सेल्स प्रमोशन टूल्स का यूज करती है ना, कौन सा पर्टिकुलर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज का कंपनी यूज करती है, रेगुलर यूज करती है, तो कहीं ना कहीं बेटे इसे कंपनी की गुडविल पर एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है। तो इसलिए बेटे ये क्या होती है, ओकेजनल और शॉर्ट टर्म होती है। लास्ट है स्टूडेंट हमारा, लास्ट क्या है बच्चों हमारा, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी इज अ नॉन पेड प्रेजेंटेशन। इट्स अ नॉन पेड प्रेजेंटेशन है बेटे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है ही इज नथिंग नीड टू पे, उसको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो बेटा न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो आपके प्रोडक्ट से प्रभावित हो, पर्सनली आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो बेटे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ठीक है ना, बेसिकली जो रीडर्स हैं उनके इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देता है, ठीक है ना। तो लेकिन बेटे इसके लिए मैन्युफैक्चरर ने कुछ भी पे नहीं किया, दिस इज नोन एज पब्लिसिटी। जैसे बेटे प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में कोई ना कोई अच्छी जानकारी, आपको लगता है कि पर्टिकुलर टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, आप दूसरे बच्चे को बता देते हो, तो ये भी क्या एक तरह से पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी है क्योंकि क्यों पब्लिसिटी है बेटे, क्योंकि पब्लिसिटी नॉन पेड होती है, इसके लिए मैन्युफैक्चरर को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके कारण बेटे जब एडिटर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा लिखता
है। इट विल आल्सो इनहेंस द कंपनी गुडविल एज वेल एज दिस विल आल्सो इंक्रीज द सेल ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बेटे इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको प्राइस मिक्स और प्रमोशन मिक्स दोनों करा दिया। आपका एक ही मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट रहता है जो क्या रहता है बच्चों, हमारा बेसिकली किससे रिलेटेड है, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस मिक्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेम टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।